लेक्चर में आइए 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं। व्हाट इज द नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फाइंड करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दे दिए 30,000 के। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट बताएंगे वर्किंग कैपिटल चेंज की, तो फिर इंटरेस्ट पेड की अमाउंट दीजिए। तो अगर इसको अंडरस्टैंड करें क्या हमें फाइंड करना है, ये चीज़ जो है ऑलरेडी उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दे दिया। ये जो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ तक हमें कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें ये एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमें कितना कैलकुलेट करके दिया है 30,000 का। इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होंगी। अब सबसे पहले हमें रिसीवेबल बताया था, उसमें बता रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है रिसीवेबल में 5,000 का। तो इस पर ऐसे लिखेंगे रिसीवेबल जो है इंक्रीज हो रहा है। तो रिसीवेबल जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, सही है। और दूसरा इम्पैक्ट जो है वो हमेशा कैश पे सोचेंगे। तो कैश यहाँ पे क्या होगा, रिसीवेबल जब डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब 5,000 से इंक्रीज हो रहा था, अब जब कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कैश फ्लोज में, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 5,000। फिर उसके बाद सेकंड आइटम बता रहे हैं इन्वेंट्री, वो भी इंक्रीज हो रही है 3,000 से। तो अगेन इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री भी एक एसेट है, जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। सेकंड इम्पैक्ट जो है उसका कैश पे चले जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो अगेन अमाउंट है 3,000 की, तो माइनस में आ जाएगा 3,000। फिर उसके बाद बता रहे हैं इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल। अब हमारे पास लाइबिलिटी आ गई पेएबल। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। और सेकंड इम्पैक्ट कैश पे क्या जाएगा, कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो कितने से इंक्रीज इन अकाउंट पेबल आ रहे हैं 2,000 से, तो 2,000 यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद बता रहे हैं इंटरेस्ट पेड की अमाउंट यहाँ पे गिवन है, इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड मतलब कैश यहाँ से जा रहे हैं कितना 500 का। तो अगर मैं यहाँ पे नेट इम्पैक्ट चेक करूँ कि ओवरऑल कितना आ गया सबको एडलेस करके 23,500, तो ये अमाउंट हमसे रिक्वायर्ड थी 23,500 की। ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे। जो चेंजेस होते हैं ना एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज में, जो चेंजेस हो रहे होते हैं उनको इस तरह से अगर हम देखते हैं कि सेकंड इम्पैक्ट उसका कैश पे क्या जा रहा है। अगर रिसीवेबल बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। सेकंड इम्पैक्ट क्या जा रहा है, कैश पे क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए माइनस। तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे।